कैसे हो बच्चों। आज जो हम लोग लाइफ प्रोसेस को जो है शुरू कर रहे हैं, तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग कैसे चलेंगे पहले ये जानिए। थ्योरी हम लोग करेंगे, ठीक ना। थ्योरी के बाद हम लोग जो है एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, जो आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके वहीं पे दिए रहते हैं, उसको हम लोग वहीं निपटा लेंगे। आज का जैसे लेक्चर खत्म होगा वहीं पे जो हम लोग पीवाईक्यू को भी कर लेंगे। बच्चों आप देख सकते हो खूब सारा जो है पीवाईक्यू जो है आपके सामने, और नोट्स जो है आपके सामने हैं। खूब सारे पीवाईक्यू है, सारे पीवाईक्यू लगभग आपके कवर हैं, ठीक है ना। आपके लगभग सारे पीवाईक्यू कवर हैं। ये हम लोग आज के इस लेक्चर में करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है बच्चों, तो इस वजह से आपका 2 लेक्चर में भी संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो पाए, ठीक है ना। आज जितने भी सेगमेंट पढ़ाए होंगे बच्चों, उनके जो आपको पीवाईक्यू दे दिया जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों आज के लेक्चर को। तो जो है सबसे पहले एनसीईआरटी के 2 पेज को हम लोग पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी पहले आपको बोलता है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे बच्चों, कोई अलाइव है कोई चीज़ या नहीं है। आप किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देख रहे हो रोड पे, या फिर कोई बिल्ली जो है बच्चों शोर मचा रही है, या फिर कोई आदमी जो है लाउडली शाउट करते हुए आपके स्ट्रीट में जा रहा है, यानी चिल्लाते हुए जा रहा है, तो आप बोल दोगे सीधे कि वो अलाइव है। लेकिन बच्चों अगर एक सिचुएशन सोचो कि अगर आपका कोई एनिमल या कोई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका सो गया, ठीक है ना, तो आप कैसे बताओगे बच्चों कि वो जो है आपका अलाइव है। तो आप तो ऐसे ही बता सकते हो बच्चों, वो सांस ले रहा होगा तो फेफड़ा उसका ऊपर नीचे कर रहा होगा, बदन ऊपर नीचे कर रहा होगा, ठीक है ना। आप भी सांस लेते हो तो आप इस पर बता देते हो, ठीक है, कि वो अलाइव है या फिर नहीं अलाइव है। लेकिन बच्चों अगर प्लांट की बात करें, तो प्लांट में क्या होता है बच्चों, प्लांट में आप कैसे बताओगे अलाइव है या फिर नहीं है। तो प्लांट को आप क्या बोलोगे, सर प्लांट जो आपका कौन सा है, प्लांट जो आपका ग्रीन है, ठीक है ना, प्लांट ग्रीन है यानी वो क्या है, अलाइव है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में अगर प्लांट का जो है पत्ती का कलर अगर बदल जाए बच्चों, येलो हो जाए, आपका कोई भी कलर हो जाए, तो आप कैसे बताओगे। तो आपको अलग अलग डिफाइनिंग फीचर चाहिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव करने के लिए। एनसीईआरटी यही जो आपको लंबा जो है थ्योरी मिल जाके आपको ये चीज़ बताती है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग अच्छे से जो है एक बार देख लेना लेक्चर देखने के बाद। वैसे जो है हम लोग कुछ टॉपिक कवर करने के बाद यहाँ पे आएंगे, तो आप हम लोग को ज़्यादा बेहतर आइडिया लगेगा एनसीईआरटी का। उसके बाद एनसीईआरटी आती है वाट आर लाइफ प्रोसेस पे, ठीक है ना। हम लोग पहले एनसीईआरटी को एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग पूरा जो है नोट से देखेंगे। सारे क्वेश्चन जो आपको नोट से आए हुए मिलेंगे, हम लोग पीवाईक्यू देख लेंगे, वहाँ पे हम लोग को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लाइफ प्रोसेस क्या होता है बच्चों, मेंटेनेंस। सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, एनसीईआरटी छोड़ो, एनसीईआरटी छोड़ दो, एनसीईआरटी छोड़ दो बच्चों। एनसीईआरटी जो हम लोग इसके बाद कवर करेंगे तो ज़्यादा फायदा है, ठीक है। आओ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, एक लिविंग सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है ना। लिविंग सेल का एक क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो बच्चों एक लिविंग सेल जो होता है आपका, सेल का बना हुआ होता है, आपको मालूम है, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, जो हमने सबसे पहले शुरू किया कौन से चैप्टर, बायोलॉजी की सीरीज में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वहाँ पे हमने पढ़ा कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस से जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है ना। तो हर एक जो है कैरेक्टरिस्टिक एक लिविंग सेल का क्या क्या होना चाहिए, वो सेल का बना होना चाहिए, वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स शो करना चाहिए, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों, उसे एनर्जी मिलना चाहिए बच्चों, ऑब्टेन करे एनर्जी को, और वो रिप्रोड्यूस करे। ये एक लिविंग आपके सेल का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है ना। ठीक है, आ गया बच्चों, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपके। उसके बाद आपको कुछ लाइफ प्रोसेस पढ़ने बच्चों, ऐसे प्रोसेस जिनके बगैर आपकी लाइफ नहीं चल सकती है बच्चों। इन प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रोसेस जिसके थ्रू आपका लाइफ, जिसके बगैर आपका लाइफ नहीं चल सके, दिस प्रोसेस आज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। डेफिनेशन आप गूगल करके भी लिख सकते हो। लाइफ प्रोसेस बच्चों, सबसे पहला जो प्रोसेस आपको आएगा न्यूट्रिशन आएगा बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ सर्कुलेशन नहीं लिखा है, तो आप लाइफ प्रोसेस में सर्कुलेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लो मैं कर देता हूँ सर्कुलेशन, ठीक है ना, सर्कुलेशन भी आपका आएगा। आपका रिस्पायरेशन होगा, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों, हम लोग के बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन चलते हैं उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म करते हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है ना, या इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग सेल इज कॉल्ड आपका मेटाबॉलिज्म। इस चीज़ को आप नोट्स में लिख लो, ठीक है ना। आप इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है ना। हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा, आपका ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, आपका एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सारा कुछ लाइफ प्रोसेस है। लेकिन कुछ इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जिनके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती बच्चों। तो यहाँ से एक आपका टिक द करेक्ट जो आप कहते हैं एमसीक्यू, समझे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। आपका इसेंशियल लाइफ प्रोसेस कौन है बच्चों, न्यूट्रिशन है आपका, रेस्पायरेशन है बच्चों, ये रेस्पायरेशन आप पूरा लिख लेना, सर्कुलेशन है आपका, एक्सक्रीशन है। तो हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन आपका इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। आप रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, अपना
ज़िंदगी आराम से जी सकते हो, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन जो है नए इंडिविजुअल को ज़िंदगी में आने का मौका देता है, आपके जनरेशन को आगे ले जाने में मौका आपको देता है, ठीक है। आ गया बच्चों, इसके बाद न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आता है अगला। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? एक प्रोसेस होता है बच्चों जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक आपका मटेरियल या एनर्जी लेता है, ठीक है ना, यानी फूड लेता है, ठीक है ना। ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मतलब और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल आपका लेता है, एनर्जी लेता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपको न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन आपका दो टाइप का होता है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका दो टाइप का होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स जानते होंगे, हम लोग ने ऑटोट्रॉफ्स को वहाँ भी पढ़ा था, कहाँ पे, आवर इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो 1 घंटा 16 मिनट में जो हम लोग आवर इन्वायरमेंट को समाप्त किए थे, ठीक है ना, जहाँ पे हर पॉसिबल एमसीक्यू आपसे आप हर पॉसिबल एमसीक्यू के साथ साथ एसर्शन रीजन और आपके सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है सारे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे लेक्चर हम लोग किए थे, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है बच्चों? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाए, मेजरली जो आपका ग्रीन प्लांट्स हो गए, जो कौन होता है आपके ऑटोट्रॉफ्स, कौन हो गए आपके ग्रीन प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉफ्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, ऐसे ऑटोट्रॉफ्स जो लाइट की मदद से आपका अपना खाना बना ले, डेट इज कॉल्ड द फोटो ऑटोट्रॉप्स, और जो केमिकल मीन्स से बनाए बच्चों, डेट आर द कीमो ऑटोट्रॉप्स। आ गया हेटरोट्रॉफिक, जो है एनसीईआरटी की लाइन भी है, ये जो ऑटोट्रॉप पर डिपेंड होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये लेक्चर समाप्त होने के बाद, ठीक है ना। ये लेक्चर मतलब इस टॉपिक समाप्त होने के बाद हम लोग एनसीईआरटी पे जाएंगे। तो आपका जो होता है पैरासाइटिक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, 3 टाइप का, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। और भी पार्ट्स होते हैं लेकिन आपके काम का यही है, ठीक है ना। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे चले जाएं और उसको जो है नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना, दूसरा ऑर्गेनिज्म पे चले जाएं और उसको नुकसान पहुंचाए, दैट और कल द पैरासाइट। आपका एग्जांपल लीच हो गया आपका, और लाइस हो गया, ठीक है ना, आपका जूई, ठीक है। आएगा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? आप लोग इन सब चीज़ों को जो है गूगल करके लिख के रखोगे, ठीक है। सेप्रोफाइटिक, अगर सेप्रोफाइटिक क्या होता है आपका? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हो, ठीक है ना, डेट आर सेप्रोफाइट्स। जहाँ पे हम लोग आवर इन्वायरमेंट में जब हम डिकम्पोजिशन वगैरह पढ़ रहे थे, वहाँ पे सेप्रोफाइट्स आपके आए थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो अगर आपने पढ़ा होगा तो इस चीज़ को आप जानते होंगे। तो सेप्रोफाइट आपका बैक्टीरिया एंड द फंगी होता है, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन जो आता है आपका होलोजोइक, जो एनिमल में होता है बच्चों। जितना बार मैं एनिमल बोलूँगा बच्चों, याद रखना हमारी भी बात एनिमल में होगी, ठीक है ना। होलोजोइक जो हम लोग में होता है होलोजोइक आर दे आर 3 टाइप ऑफ, आपका हेटरोट्रॉपिक, आपका पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड द होलोजोइक। और होलोजोइक जो है फुर्दर जो है 3 टाइप का होता है बच्चों। होलोजोइक वैसे 5 टाइप का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 टाइप का आपका हर्बीवोर होता है, आपका कार्निवोर होता है, आपका ओमनीवोर होता है। तो हर्बीवोर आप जानते होंगे घास फूस खाने वाले, कार्निवोर जो होते होंगे उसको जानते हो घास फूस और आपके ये जो है आपके एनिमल खाने, ये जो आपके मीट खाने वाले, ठीक है ना। और आपके ओमनीवोर जो है जो आपके घास फूस के साथ साथ जो आपके किसको खाने वाले, मीट को भी खाने वाले, जैसे कि ह्यूमन हो गए, ठीक है। ये आपका जो है सबसे पहला सेगमेंट है, ठीक है। आ गया बच्चों, आ गया बच्चों। डाइजेशन पे जाने से पहले जो बच्चों एनसीईआरटी हम लोग रीड आउट करेंगे, एनसीईआरटी रीड आउट करेंगे। न्यूट्रिशन जो बच्चों तुम लोग खुद से देख लेना। आ गया हो यही जो बात करता है, हेटरोट्रॉपिक सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप। हेटरोट्रॉप्स का जो सर्वाइवल है बच्चों, वो जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे जो होता है आपका रिलाई करता है या फिर डिपेंड करता है, आपका ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है। इस बात को याद रखना। एनसीईआरटी की लाइन है ये, से बुट के आपका एसर्शन रीजन में आता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के फिर से मैं बोल रहा हूँ रीड आउट मैं कराऊंगा, ठीक है। आ गया बच्चों। इसके बाद जो हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, देखो अब ये जो आपका पेज है टोटल, इस पेज से आपके जो है 3 क्वेश्चंस आएंगे, मेजरली जो है 2 क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन जो है फोटोसिंथेसिस आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड वाला जो फोटोसिंथेसिस हर साल पूछ रहा है, फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम टाइम जो है फोटोसिंथेसिस आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ लेगा। इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो सीबीएसई ने जो रिलीज़ किया था आपको, इसका भी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे सिर्फ हमने बायो को निपटाया था, ठीक है। तो वहाँ पे पूछा ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो है प्लांट ग्लूकोज बनाता हो, उसमें जो स्टेप इन्वॉल्व है उसको लिखो, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, फोटोसिंथेसिस के स्टेप को लिख रहा है। फोटोसिंथेसिस चौथे, पांचवी, छठी क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। उसके बाद जो अगला पूछता है कि डिजर्ट प्लांट जो है रात में CO2 कैसे लेते हैं, फोटोसिंथेसिस डिजर्ट प्लांट में आपका कैसे होता है। ये 2 फिक्स क्वेश्चन है,
यही क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं बनता है। आगे आओ बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस आप जानते होगे, प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया, प्लांट जो आपका एटमॉस्फेयर से, इस सब चीज़ों को आपको लिखना है बच्चों, ऐसे जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, एटमॉस्फेयर से क्या लेता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका जो है सॉइल से जाइलम के थ्रू, 9th में आपने टिश्यू पढ़ा होगा, सॉइल से जो आपका क्या लेता है आपका वाटर लेता है, और जो है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बच्चों क्या बनाता है, ये ग्लूकोज बनाता है बच्चों, और ऑक्सीजन और वाटर जो है रिलीज करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस आपने केमिकल इक्वेशन बोलता है बनाने के लिए और उसको बैलेंस करने के लिए, तो याद रखना 6CO2 + 12H2O, बैलेंस तो कर लोगे बच्चों, पहला जो लेक्चर जल्द आने वाला है केमिस्ट्री पे, उसमें बैलेंसिंग आपसे आसानी से हो जाएगा बच्चों। ग्लूकोज को केमिकल फार्मूला को याद रखने का आपको तरीका नहीं पता होता है, तो ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, C6H12 और आपका O6, तो सीधे याद रखना बच्चों CnH2n और आपका ON, ठीक है। N जो है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब अगर 6 आपका कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन उसका डबल हो जाएगा बच्चों, और ऑक्सीजन भी जो है आपका क्या हो जाएगा, कार्बन कितना होगा, यानी अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका 6 हो जाएगा। ये आपका ग्लूकोज का सिंपलर फॉर्मूला है, जिससे आप एग्जाम में कभी जो है मिस नहीं करोगे। MCQ में आ गया तो आप देखोगे कि यहाँ जो है NN होना चाहिए, बीच में 2N, अगर आगे 6 पीछे 6 तो बीच में क्या होना चाहिए, 12 आपका होना चाहिए। तो ये आपका ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है। ये जो आपको केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज का पता ही होना चाहिए। अभी हम लोग क्वेश्चन जो आपको मैं 3-4 क्वेश्चन दिखा दूंगा जो फोटोसिंथेसिस पे सिर्फ जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। इस साल का आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं जहाँ पर इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया। तो क्या इवेंट जो है आपके फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑकर होते हैं, इसका एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का आपका जो है हम लोग आवर एनवायरमेंट पढ़ रहे थे, तो सूर्य से जो आपकी लाइट एनर्जी आई थी उसको केमिकल एनर्जी में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो उसका लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब कौन करता है बच्चों, क्लोरोफिल करता है बच्चों, और कन्वर्जन करता है आपका लाइट एनर्जी का किस में, केमिकल एनर्जी में, और वाटर के मॉलिक्यूल को, इस वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है ये हाइड्रोजन में और आपका ऑक्सीजन में, ये आपका दूसरा स्टेप होता है। उसके बाद बच्चों रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ग्लूकोज क्या बच्चों, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो रिडक्शन हुआ आपका, रिडक्शन जानते हो बच्चों, रिडक्शन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन को हम लोग कहते हैं एडिशन। रिडक्शन जो होता है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है आपको, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट बनता है बच्चों। ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है ना, आपका कार्बोहाइड्रेट बन गया। देखो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन आपका जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, इसको रिडक्शन का, रिडक्शन इज आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ ऑक्सीजन और आपका वाटर जो है रिलीज होता है। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का, ठीक है ना, किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू, और क्लोरोफिल जो आपका लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, दूसरा स्टेप है ये। तीसरा स्टेप में क्या होता है बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल आपके टूट जाते हैं, आपका रिडक्शन होता है। तीसरा स्टेप क्या आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको मिलते हैं बच्चों। इधर आओ, ये स्टेप जो आपके दीज स्टेप नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। तो ये जो स्टेप्स हैं एक दूसरे से, जैसे एक स्टेप आपका हुआ पहला, दूसरा, तीसरा। पहला स्टेप क्या हुआ, क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आपका हुआ, दूसरा स्टेप कन्वर्जन हुआ लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। तो ये जो स्टेप्स हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि स्टेप एक दूसरे के लगातार बाद में इमीडिएटली हो जाए, पहला हुआ दूसरा हो गया तीसरा, ऐसा जरूरी नहीं कि हो, ठीक है ना। क्यों नहीं हो, तो आगे एनसीईआरटी बोलता है आपको डिजर्ट प्लांट का जो आपको एग्जाम्पल देता है कि डिजर्ट प्लांट बच्चों क्या होता है, बहुत क्वेश्चन आता है। डिजर्ट प्लांट क्या होता है बच्चों, रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका लेता है, ठीक है ना। रात में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है बच्चों, तो पिछले क्लास में पढ़ के आओगे तुम लोग, रात में कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है तो स्टोमाटा कब खुलेगा उसका, रात में खुल रहा है। स्टोमाटा रात में खुल रहा है बच्चों, कुछ ना कुछ कारण होगा, यानी स्टोमाटा रात में खुल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, यानी जो है डिजर्ट प्लांट, वहाँ पे पानी की आपकी कमी है कि रात में स्टोमाटा खुलेगा तो उसका पानी जो है बर्बाद नहीं होगा, ठीक है ना। प्लांट जो है पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर रिटेन करने के लिए जो है रात में जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और वो एक इंटरमीडिएट बना लेता है, ठीक है ना। एक एसिड बनता है बच्चों जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो इंटरमीडिएट बना लेता है, और दिन में जब आपका सनलाइट आता है तो वहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होकर फूड बन जाता है। दिन में स्टोमाटा कभी भी किसमें, डिजर्ट प्लांट में नहीं खुलता है। कारण क्या है, वो लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए, कि वाटर उसके पास ऐसे ही कम है, डिजर्ट में है, ठीक है,
इस वजह से जो है कार्बन रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है ना। बाकी प्लांट जो आपके कब लेते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड आपके दिन में लेते हैं, उसका पाथवे भी आपका अलग होता है। तो इस चीज़ को जो है जान लो बच्चों। तो डिजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज स्टोर्ड विच इज एक्टेड बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग जान लो, ठीक है। आगे आओ बच्चों, जो ग्रीन डॉट जो है बच्चों, ये जो एमसीक्यू है आपका एक, ये क्या है एमसीक्यू, मैं दिखाऊंगा आपको, ये एमसीक्यू है। जो ग्रीन डॉट है, जो ये स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की बात हो रही है, इसमें जो ग्रीन डॉट है 8 सेल ऑर्गेनल है, वो क्या है सेल ऑर्गेनल, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। 9th में हमने पढ़ा था, 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, क्या पढ़ा था आपने, जो ग्रीन डॉट्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसके पास क्लोरोफिल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये तो आप लोग जानते होंगे, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। ये जो इंटायर जो आपका जो ये जो आप समझो लीफ का ये जो है, ये पूरा आपका लीफ है। तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को लीफ लेमिना या फिर आप हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है ये लकीरें निकली हैं, इस लकीर को हम लोग वेन कहते हैं। ये जो लकीर निकली रहती है, इस लकीर, ये देखो यहाँ पे लकीर जो दिख रहा है तुमको, इसको हम लोग वेन कहते हैं। इस लकीर में देख रहे हो बच्चों, ये एक और लकीर निकला है, इसको हम लोग वेनलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनलेट कहते हैं, ठीक है ना। अब बीच में जो है, तो पत्ती के जगह पत्ता है, ये पत्ता के बीच में एक ये गया और यहाँ से आपका एक एक्सटेंशन निकला, ठीक है ना। तो ये एक्सटेंशन है, ये आपका वेन है, और ये बीच जो गया इसको हम लोग मिड रिप कहते हैं, ठीक है ना। और इस एक्सटेंशन में एक और यहाँ से निकल जाए एक्सटेंशन, इसको हम लोग वेनलेट कहते हैं। वेन में एक और एक्सटेंशन, वेनलेट, ठीक है। आगे आओ, आगे आओ, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन आपका लीफ का है, तो नीचे जो होता है लोअर एपिडर्मिस, देखो बच्चों यहाँ पर टाइम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन जो है आपके स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 9th में आपने टिश्यू पढ़ा होगा, वहाँ पे आप लोग जानते होंगे। नीचे वाले के लोअर एपिडर्मिस है, ये आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये गार्ड सेल है। आपको एक एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्या क्या है, ठीक है ना। ये एयर स्पेस प्रेजेंट है बच्चों, बायोंसी जो है प्रोवाइड करने के लिए। ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये जो ग्रीन डॉट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी, ग्रीन डॉट्स जो है वो एक सेल ऑर्गेनेल है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसके अंदर जो आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इस चीज़ को भी तुम लोग याद रख के रखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। 6 क्लास 5 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। आ गया, हाउ प्लांट ऑब्टेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, लीफ के थ्रू लेता है, सीधे बोलोगे तुम लोग लीफ के थ्रू लेता है। तो छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, प्लांट के पास क्या होता है, स्टोमाटा, क्या होता है स्टोमाटा, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होते हैं या फिर एक्सेस जो वाटर होता है वो जो है वहाँ से जो है लॉस करता है प्लांट बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है आपका स्टोमाटा का है, ये जो स्ट्रक्चर आपका क्लोज स्टोमाटा का, याद रखना एमसीक्यू आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, क्लोज स्टोमाटा का है। ये स्ट्रक्चर आपका ओपन स्टोमाटा का है। क्या होता है बच्चों, स्टोमाटा जो है ये यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा बच्चों, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा। कहाँ पे होता है ये सारा स्टोमाटा, आपका लीफ में होता है, किसमें, लीफ में होता है, ठीक है। इसके पास स्टोमाटल पोर होते हैं बच्चों, और स्टोमाटल पोर होते हैं। बीच वाले पोर को हम लोग क्या कहें बच्चों, स्टोमाटल पोर। और जो है साइड में जो आपके सेल्स लगे रहते हैं, गार्ड सेल, ठीक है ना। क्या होता है, गार्ड सेल। एक गार्ड सेल आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को जो है क्या करता है, ओपनिंग और आपका क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को जो है प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। मतलब ओपनिंग खुलेगा किसके वजह से, गार्ड सेल के वजह से, बंद भी किसके वजह से होगा, गार्ड सेल के वजह से। एनसीईआरटी क्या बोलता है, और जो एनसीईआरटी बोलता है वो आपके एमसीक्यू में डायरेक्ट दिखेगा, अभी हम लोग जब एमसीक्यू करेंगे तो, ठीक है। आगे आओ, हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका स्टोमाटल पोर के थ्रू लेता है बच्चों। वी हैड टॉक अबाउट स्टोमाटा विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के सरफेस पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है, टेक्स प्लेस इन लीफ थ्रू दिस पोर्स, स्टोमाटा के थ्रू होते हैं, किसके के लिए, पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। आगे आओ, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम रूट लीफ एज वेल। तो सिर्फ जो आपका स्टोमाटा के थ्रू जो आप स्टोमाटा जो है लीफ जो आपका हो गया, उसके थ्रू सिर्फ गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी आपको बोला आगे कि स्टेम रूट्स और लीफ के थ्रू भी आपका हो रहा है, ठीक है ना। सिर्फ आपका स्टोमाटा के थ्रू नहीं हो रहा है, आपका स्टेम रूट और लीफ के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन बहुत कम होता है बच्चों। आगे आओ, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन एल्सो बी लॉस थ्रू दीज स्टोमाटा, स्टोमाटा के थ्रू जो है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी आपका लॉस हो सकता है बच्चों। इसीलिए जो है प्लांट क्लोज कर देता है स्पोर को, जब जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है बच्चों। जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है
तो प्लांट जो अपनी स्टोमाटल पोर को जो है बंद कर देता है, ठीक है। क्यों बंद कर देता है, किसके थ्रू, गार्ड सेल के थ्रू आपका बंद करता है कि आपके जो है वाटर पानी जो आपका बर्बाद नहीं हो पाए, ठीक है ना। आप समझ में आ रहा है आपको, डिजर्ट प्लांट क्यों रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्योंकि उसके पास ऐसे ही जो है आपका, तो स्टोमाटा उसका रात में खुला तो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लिया, दिन में खुलता तो ऐसे इसका पानी जो है नहीं, उस पर से भी थोड़ा भी जो है वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात को आप रिलेट करो, इस पर भी अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर जो है, स्टोमाटल पोर का ओपनिंग और क्लोजिंग जो है बच्चों, उसको कौन करता है बच्चों, कौन उसको इनिशिएट करता है बच्चों, वो गार्ड सेल करता है। द गार्ड सेल सोइल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। तो क्या होता है, जब वाटर अंदर जाएगा बच्चों गार्ड सेल के, जब स्टोमाटल पोर के अंदर जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा बच्चों, फूल जाएगा, कॉजिंग स्टोमाटल पोर टू ओपन। जब अंदर पानी जाएगा बच्चों किसके, स्टोमाटल पोर के थ्रू, तो गार्ड सेल के अंदर पानी जाए तो बच्चों गार्ड सेल फुल जाएगा और जो है पोर्स खुल जाएंगे बच्चों। इसी तरह जो है गार्ड सेल के बाहर पानी जाएंगे तो आपका जो है गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगा बच्चों, और आपका स्टोमाटल पोर जो है बंद हो जाएगा। इस केस में आपका गार्ड सेल जो है श्रिंक कर गया बच्चों, क्या कर गया, श्रिंक कर गया। इसमें याद रखना गार्ड सेल जो है आपका स्वेल कर गया। स्वेल किसके वजह से, पानी जाने के वजह से, ठीक है ना। आगे आओ, आगे आओ, यहाँ से भी एक एमसीक्यू है। वाटर इज यूज इन फोटोसिंथेसिस, जो वाटर यूज होता है फोटोसिंथेसिस में वो सॉइल से आता है, ठीक है ना, किसके थ्रू, रूट के थ्रू। टेरेस्ट्रियल प्लांट में, टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होता है, जो प्लांट जो है ज़मीन पे उग रहे हैं, ठीक है ना। अदर मटेरियल लाइक आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम कहाँ से आता है बच्चों, सॉइल से आता है। नाइट्रोजन का याद रखना, एमसीक्यू है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में यूज होता है बच्चों नाइट्रोजन। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। याद रखना नाइट्रोजन का किस फॉर्म में लेते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं, और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से आता है, ठीक है ना। उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, आगे क्लास में आगे तुम लोग पढ़ोगे। आगे हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है बच्चों। तो आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में इसका आंसर भी लिखा है, और आपका पैरामीशियम पे क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, याद रखना, अमीबा पे कैसे लेता है और आपका पैरामीशियम, ठीक है, दोनों पे आता है। सिंस द फूड एंड द वे इज ऑब्टेन डिफर, डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेन। ठीक, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो फूड लेने का तरीका अलग है, कंप्लेक्सिटी जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म बढ़ जाता है बच्चों। सिंगल सेल और मल्टी सेल, देखो सिंगल सेलुलर में आपके सेल एक तरह के हैं, ठीक है ना, तो उसमें कम्प्लेक्सिटी कम है। मल्टी सेलुलर में जो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग सेल से बने हैं, और हर एक सेल एक एक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज है, हर सेल अपना एक एक फंक्शन करता है, तो वहाँ पे जो है अलग तरीका हो जाएगा बच्चों, और कम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएंगी। इसको एनसीईआरटी आपको बता रहा है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन बाय द इंटायर सरफेस। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड जो है इंटायर जो आपके सरफेस से जो जाएगा, but complexity of the organism increases, different part become specialized to perform different function. For example, amoeba taking food using temporary finger like extension, temporary finger like आपका एक्सटेंशन, जिसको आप लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, क्या कहते हो, लिख लो, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। इसको हम लोग फॉल्स फीट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉल्स फीट। फॉल्स मतलब झूठा, स्यूडो मतलब झूठा ही होता है, ठीक है। Amoeba take in food using temporary finger extension of the cell surface which fuse the food particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken into simpler one, which then diffuses into cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and थ्रोन आउट, ठीक है। तो क्या होता है आपका, अमीबा के पास जो है कोई फूड मटेरियल आया बच्चों, तो यहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपके बन जाएंगे, ठीक है ना, दोनों साइड। देखो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गया बच्चों, इस फूड मटेरियल को जो अंदर घप से मार लेगा, ठीक है ना, इनगल्फ कर लेगा बच्चों। अगर अंदर इनगल्फ कर रहा है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, अमीबा में कौन सा, होलोजोइक। फूड मटेरियल अंदर गया बच्चों, इसको डाइजेस्ट किया, तो वेस्ट मटेरियल जो हुआ वो भी जो है उठा के बाहर फेंक दिया। किस में होता है, इस तरह से, अमीबा में। आगे पैरामीशियम में बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पैरामीशियम का आंसर भी यही दिया है, विच इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम क्या आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज़ अ डिफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन इन अ स्पेस। तो पैरामीशियम के पास एक डिफिनिट शेप होता है, और आपके अमीबा के पास इनडिफिनिट शेप होता है। अमीबा का शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है ना। हमने जो है
रिप्रोडक्शन में हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा था। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया के मूवमेंट से फूड जाता है किसमें, पैरामेशियम में, पैरामेशियम के पास सीलिया होता है, सीलिया किससे के लिए होता है, मूवमेंट को कराने के लिए, कवर द इंटायर सर्फेस ऑफ द सेल। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। तो आपका जो है फूड कैसे पैरामेशियम में और आपका अमीबा में जाता है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं बोर्ड में। आगे और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, सीधे हम लोग नोट्स पे चलते हैं बच्चों, नोट्स पे हम लोग चलते हैं। लाइफ प्रोसेस हम लोग देखा, तो लाइफ प्रोसेस जो है ऐसे प्रोसेस जो आपके जीवन को चलाने के लिए इसेंशियल है, डेट इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना, उस लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसमें भी आता है आपका इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जिसके बगैर आपका जीवन एकदम नहीं चल सकता है। तो इसमें आप रिप्रोडक्शन को बस उठा के बाहर फेंक दोगे, क्योंकि आप हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में इस चीज़ को एनसीईआरटी की लाइन में भी जानोगे, ठीक है ना, अगर नहीं देखा है तो ये बायो का हमारा 5वां चैप्टर, आखिरी चैप्टर, ठीक है ना। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन पे जो है हमारे सेशंस हुआ करेंगे। आगे आओ, डाइजेशन क्या होता है बच्चों, डाइजेशन में जो हमारा कन्वर्जन होता है कम्प्लेक्स फूड का आपका सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में, ठीक है ना। कम्प्लेक्स फूड को हम लोग तोड़ तोड़ के सिंपल में कर देते हैं, ठीक है ना, यानी जिस चीज़ से वो बना था उसमें हम लोग तोड़ देते हैं। प्रोटीन को प्रोटीन के सबसे छोटे यूनिट में तोड़ देंगे, इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कम्प्लेक्स चीज़ को तोड़ तोड़ के हम लोग छोटे चीज़ में कर देंगे, घर को तोड़ तोड़ के जो है हम लोग ईंटों में जो है बिखेर देंगे, यही करेंगे हम लोग पूरे डाइजेशन में, ठीक है। डाइजेशन बच्चों दो टाइप का होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आपका एनिमल्स में होता है, एनिमल्स की जब भी बात कर रहा हूँ तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में होता है आपका इंट्रा सेलुलर अमीबा। देखो अमीबा आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो एक स्टेप जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हम लोग अभी पढ़ने जाएंगे, वो सारे स्टेप्स आपके किस में होते हैं, अमीबा में भी होते हैं। तो एग्जाम में आपका आएगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ अमीबा, तो क्या करोगे वहाँ पे मुंह जो है खोल के देखोगे नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना, आँख फाड़ के क्वेश्चन नहीं देखोगे, जो स्टेप आप एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में अभी पढ़ने जा रहे हो वही स्टेप जो है आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। आ गया 5 स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में। पहला इंजेशन, टेकिंग अप ऑफ फूड, ठीक है ना, खाना खा, ठीक है ना, खाना को लिए टेकिंग अप फूड इज कॉल्ड इंजेशन। उसके बाद जो है कम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ने के जो है हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन। आगे जो है आपका एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन आपके नहीं आते, बस स्टेप आपको पता होना चाहिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन, ठीक है ना, जिसको जो है आप गूगल करके लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि आज के लेक्चर को 1 घंटा में समाप्त करना है, ठीक है ना। इजेशन बाहर फेंकना, एसिमुलेशन जो है ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन जानते हो एकदम छोटे छोटे भाग में हम लोग तोड़ देंगे उसको, ठीक है ना, कि वो आराम से पहुंच पाए, ठीक है। और डाइजेशन तो आप जानते हो कम्प्लेक्स हम लोग सिंपल में तोड़ते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों। देखो पढ़ाने का तरीका यहाँ पे मेरा एकदम विचित्र रहेगा, ठीक है ना, अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जो आपके सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि हम उस हिसाब से तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका होता है एलिमेंट्री कनाल का बना हुआ होता है और आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है 2 सिस्टम का बना होता है, आपका एक एलिमेंट्री कनाल होगा जिसको हम लोग GIT भी कहते हैं, फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हो तो उसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कनाल और आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बना होता है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है आपका 6 से 9 मीटर लॉन्ग होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं एलिमेंट्री कनाल का कौन कौन पार्ट होता है, बाद में हम लोग एनसीईआरटी के इस डायग्राम पे जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो पार्ट जो होता है किसमें, इसको जो है एकदम गूगल करके लिख ही लेना, ठीक है ना, गूगल करके लिख ही लेना। आ गया। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, हम लोग खड़े हैं, ठीक है ना, हमारे पास अंदर जाने के लिए 2 ओपनिंग है, एक नाक का ओपनिंग है, एक आपका माउथ का ओपनिंग है। माउथ का ओपनिंग को हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं, या फिर हम लोग कहें पहला ओपनिंग माउथ में खुला, ऊपर से जो हम लोग नॉस्ट्रिल में खुला, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जान सकते हो, नॉस्ट्रिल और माउथ 2 आपका गया। आगे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका तीत वगैरह होगा, ये आप लोग जानते हो, फिर टंग वगैरह होगा, आपके सिलेबस में उतना नहीं है, ठीक है ना। आगे जाओगे तो आगे यहाँ पे जो है देखोगे तो एक जो स्पेस है, तो उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फेरिंग्स, क्या कहते हैं आपके फेरिंग्स। तो आप लोग जानते हो। अब एक बात सुनो, सांस लिए बच्चों, तो सांस लिए तो इधर से जो आपका इसी स्पेस से जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपके स्पेस है वहाँ से सांस गया। आप खाना भी खाए तो इसी स्पेस से गए, यानी जो आपका जो ब्रीदिंग है या फिर आप खाना जो खा रहे हो, फूड मटेरियल को ले रहे हो स्फेगस के थ्रू जो जाएगा स्टोमक में आपके, तो उसी के लिए कॉमन जो है आपका पैसेज है, उस पैसेज को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। नाक जो अंदर भी खुलता है, ठीक है ना, इसीलिए जो है पानी कभी कभी सड़क के जो आपका बाहर आ जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे जो ओपनिंग होती है, इसको हम लोग इंटरनल नरेस कहते हैं, जिसको यूल्वा जो होता है
यहाँ पे जो आपके मुंह में जो घंटा जैसे लटका रहता है वो जो है जब खाना खाते हैं तो उसको बंद कर देता है, ठीक है, या पानी पीते हो तो बंद कर देता है, जिससे पानी सड़क के नहीं आता है। कभी कभी जो आपका ठीक से बंद नहीं हो पाता है तो सड़क के जो है आपके पास वापस आ जाता है, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल भी जो आपका फेरिंग्स में पहुंचा, माउथ भी जो आपका ओपनिंग फेरिंग्स में पहुंचा। फेरिंग्स के बाद वहाँ पे दो ओपनिंग्स होंगे, एक ओपनिंग जो होगा जो लंग्स के पास जाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लैरिंग्स कहेंगे बच्चों, और एक जो आपका एसोफेगस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एसोफेगस। एसोफेगस जो कहाँ जाएगा आपका स्टोमक में जाएगा। एसोफेगस के बाद जो अपना अगला पार्ट स्टोमक आएगा, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। अगर ज़्यादा रुचि रखते हो बायो में तो जान सकते हो, कोई कभी नहीं पूछेगा आपका। स्टोमक के बाद जो आपका स्टोमक के पास फंडिक, कार्डियक, बडी और पायरोलिक 4 पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमक जब अलग से टॉपिक करेंगे अभी थोड़ी देर में तो वहाँ भी देखेंगे। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 3 पार्ट होते हैं बच्चों, डुडेनम, जेजेनम और आपका इलियम होता है। इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन के पास आपके पास कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 3 पार्ट होते हैं बच्चों, सीकम, कोलन और आपका रेक्टम होता है, या जो आपका हो गया एनस हो गया बच्चों, यहीं पे जो आपका रेक्टम हो गया, ठीक है। तो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल या एक्सक्रीटरी वेस्ट को जो प्रिवेंट करता है। आगे आओ, अगला पार्ट जो है एसोफेगस। तो इस चीज़ को जान सकते हो, आपका जो है खुला माउथ में ऊपर इंटरनल आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है ना, या फिर नॉस्ट्रिल। माउथ कहाँ गया, कॉमन ओपनिंग, यहाँ की वाली कैविटी को हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है। उसका बाद फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स के बाद 2 ओपनिंग, एक तुम्हारे फेफड़े में गया, एक तुम्हारे स्टोमक में गया। स्टोमक में गया जो एसोफेगस, फेफड़े में गया लैरिंग्स, ठीक है ना, वो हम लोग ब्रीदिंग में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है ना, लैरिंग्स वाला पार्ट में। उसके बाद एसोफेगस के बाद जाके खाना गिरा स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। आ गया एसोफेगस कहाँ होता है बच्चों, अभी बताया फेरिंग्स और आपके स्टोमक के बीच में होता है, फेरिंग्स और स्टोमक के बीच में होता है बच्चों। और जो फूड पास होता है एसोफेगस में बच्चों, उसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस। तो फूड आपका पास होता है, जब खाना खाते होगा तो यहाँ से जाते हुए आपको दिखता होगा, तो खाना जब जाता होगा बच्चों लगता होगा धक्का लग लग के वो नीचे जा रहा है, तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। होता क्या है, ये जो यहाँ की जो मसल्स होती है आपके एसोफेगस में, उसमें अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बार रिलैक्स किया, एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बार रिलैक्स किया, ठीक है ना, धक्का लगते गया, तो आपका फूड जो है आपका आगे सरकते हुए जाते रहा, ठीक है ना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स। तो ऐसे मूवमेंट को अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ जो है आपका मसल गिव राइज टू द वेव लाइफ प्रोजेक्शन कॉल्ड आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है ना। तो आपका मूवमेंट जो इस पे भी जो है आपका PYQ आ चुका है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पे। तो एसोफेगस में फूड किससे जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पे क्या होगा, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स गिव राइज टू द वेव लाइफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका फूड था, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा बच्चों, और फूड मटेरियल आपका आगे चला गया। कभी जो है लुकमा थोड़ा बड़ा लेना तो अच्छे से पता चलेगा, या फिर खाना अटकता होगा तो पूरा जो आपको फील आता होगा, ठीक है ना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का। इसी तरह आपका उल्टी जो होता है वोमिटिंग, उसको एंटी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, उल्टा मूवमेंट हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग जो है देख सकते हो। आ गया बच्चों, जो मेस्टिकेटेड फूड होता है एसोफेगस में इज कॉल्ड बोलस। मेस्टिकेटेड फूड मतलब क्या हो बच्चों, आप खाना को मुंह में रख के बच्चे खूब चबाए तो उसमें जो है सलाइवा जाके जो मुंह में जो आपके गाढ़ा जो लिक्विड होता है उसको हम लोग सलाइवा कहते हैं, वो मिल जाता है। ये फूड जो आपका कहाँ पहुँचता है, एसोफेगस में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग मेस्टिकेटेड फूड या फिर फूड विथ सलाइवा इज कॉल्ड क्या कहते हैं, हम लोग बोलस कहते हैं, बस ऐसे ही याद रख लेना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों स्टोमक की। स्टोमक में जो आपके कितने पार्ट होते हैं, आपके 4 पार्ट, फंडस होते हैं, कार्डियक होते हैं, बडी होते हैं, पायरोलिक होते हैं बच्चों। यहाँ पे जो आपका इंस्पिंक्टर लगा रहता है, क्या, स्पिंक्टर, और इस स्पिंक्टर को हम लोग कहते हैं कार्डियक इंस्पिंक्टर। याद रखना है, MCQ में एक जगह तुम्हारा एक क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आपसे कभी नहीं पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहाँ पे इसी तरह उलझुल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंस्पेक्टर तो कार्डियक इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो होता है आपका पायरोलिक इंस्पेक्टर, पायरोलिक के नीचे। तो इंस्पेक्टर क्या होता है, यहाँ से जो स्टोमक में पहला पार्ट जो आपका आपका फंडक, उसका अगला पार्ट जो कार्डियक, उसके बाद बडी, उसके बाद आपका पायरोलिक, 4 पार्ट आपके स्टोमक में। तो स्टोमक के ऊपर की तरफ स्पिंक्टर लगा बच्चों और नीचे की तरफ इंस्पेक्टर लगा। बताओ बच्चों किस लिए लगा, कुछ बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे होंगे। तो आपका एंट्री और एग्जिट ऑफ फूड मटेरियल को जो है प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो एसोफेगस से जो है खाना जो है सीधे जो है ऐसे खाना खाए एसोफेगस से सीधे जाके स्टोमक में टन से नहीं गिर जाए, इस वजह से जो आपका वहाँ पे स्पिंक्टर लगा है। तो एंट्री और एग्जिट को जो है प्रिवेंट करता है, एकदम आराम से खाना आपका स्टोमक में गया, ठीक है ना। इस तरह स्टोमक में गया खाना, आगे हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे। ऐसे खाना खाए बच्चों सीधे उड़ता हुआ आपका स्टोमक में गिरा टन से, एसोफेगस से, और टन से जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, उससे बाद आपका
बाहर एलिमिनेशन हो गया रेक्टम के थ्रू, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे स्पिंक्टर लगे रहते हैं जो प्रिवेंट करते हैं एंट्री और एग्जिट ऑफ फूड मटेरियल को, इसको हम लोग स्पिंक्टर कहते हैं। अगेन ये भी जो आपका PYQ है, याद रखना क्या है PYQ। क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास तो वहाँ पे आप देख सकते हो। आ गया अगला जो पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। ये जो आपका एलिमेंट्री कनाल का लार्जेस्ट पार्ट होता है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक और बात याद रखना कि हम लोग जो है जो आपके रूमिनेंट एनिमल होते हैं जो घास फूस खाते हैं, ठीक है, या फिर पाजा करने वाले एनिमल को हम लोग रूमिनेंट एनिमल कहते हैं, तो उनके जो है इंटेस्टाइन बड़े होते हैं। क्यों होते हैं ये भी क्वेश्चन आता है आपका, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना रहता है सेल्यूलोज, क्या सेल्यूलोज, इस वजह से जो है उनका इंटेस्टाइन हमारे कंपेरिजन में बड़ा होता है। तो इंटेस्टाइन के पास बच्चों क्या होता है, विलाई होते हैं, क्या होता है विलाई, जो कि इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के पास। विलाई क्या होता है बच्चों, फिंगर लाइज प्रोजेक्शन होता है। तुम घर में क्या देखते होगे, घर में तुम लोग कपड़ा धोने वाला ब्रश देखते होगे, ठीक है ना, कपड़ा धोने वाला क्या देखते हो कि ब्रश। तो कपड़ा धोने वाले ब्रश पे जो है ऊपर जो है अलग ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन निकले हुए होते होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ब्रश पे जो है ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन निकले होते हैं। अभी कभी ऐसा करना उस पूरे प्रोजेक्शन को जो है ऊपर से हटा देना, उसके बाद कपड़ा धोना, ठीक है ना, सिर्फ जो है लकड़ी रख लेना, कपड़ा धोना, तो फेन नहीं होगा। जैसे ही उसके ऊपर तुम स्ट्रक्चर लगा दिए बच्चों, आपका हेयरी स्ट्रक्चर लगा दिए, तो क्या होगा उस पर जो आप सोप या डिटर्जेंट डाल रहे हो बच्चों, तो उस पर खूब क्या हो रहा है आपका लेदर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास छोटे छोटे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बच्चों, ठीक है ना, जो कि इसको इंक्रीज कर देता है, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, सीधा सीधा है बच्चों। तो ये पानी इस पर अगर पानी डाले बच्चों तो कम पानी इस पर अड़ेगा, ठीक है ना, या फिर रिटेन करेगा कम पानी से। पानी डाले बच्चों मैक्सिमम पानी नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, कुछ पानी इसके ऊपर अगर हम लोग टूथब्रश करते हैं ना, उसके ऊपर वाला जो होता है उसको अगर हम लोग लगा दें बच्चों, तो कि पानी डालेंगे तो इस पर जो है पानी ज़्यादा रिटेन करेगा। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर जो आपके किस पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, क्या कहते हैं उसको हम लोग विलाई कहते हैं, स्मॉल आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। इस चीज़ को भी जो है याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे MCQ में मैक्सिमम ये सब चीज़ आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है आपके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल देखो यहाँ पे तो अलग अलग आपके ग्लैंड्स है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक जो है आपका, और जो है लीवर कहाँ गया, ये आपका लीवर हो गया, ये आपका गैल ब्लैडर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह ये आपका पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। ये सब अलग अलग आपके ग्लैंड है, ये सारे ग्लैंड हमको पढ़ने हैं। उसके बाद जो हम लोग डाइजेशन देखेंगे अलग अलग चीज़ों की तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं डाइजेशन पे, सिंपल से कम्प्लेक्स से हमारा सिंपल बन जाता है। इतना चीज़ें जो आपको क्लियर हो गई होंगी। आ गया ग्लैंड्स। तो पहला ग्लैंड जो आपका सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है आपका, जो है बक्कल कैविटी के बाहर होता है, ठीक है ना। ये जो कैविटी आपकी बक्कल कैविटी है उसके बाहर होता है, नीचे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सलाइवरी ग्लैंड होता है, दो यहाँ पे, तो ये जो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आपके जो है बक्कल कैविटी के बाहर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीट करते हैं आपका सलाइवरी अमाइलेज, एक सिक्रीशन रिलीज करता है सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को जो है माल्टोज में तोड़ देता है, या फिर आप याद रखना सिर्फ सिंपल शुगर, आपके NCERT में क्या लिखा है, सिंपल शुगर में जो है इसको आपको तोड़ देता है। कार्बोहाइड्रेट को सलाइवरी अम्लेज किस में तोड़ देता है, सिंपल शुगर। इसको याद ही मत रखो, याद ही मत रखो, आता भी नहीं है, ठीक है, काट दो। सलाइवरी अम्लेज किसको तोड़ दिया, कहाँ है आपका सलाइवरी अम्लेज, कहाँ से रिलीज होता है, सलाइवरी ग्लैंड। पहला क्वेश्चन, सलाइवरी अम्लेज कहाँ होता है, आउटसाइड बक्कल कैविटी, लेकिन सिक्रीशन कहाँ रिलीज करेगा, बक्कल कैविटी में, ये तो खास बात है। सलाइवरी अम्लेज आउटसाइड बक्कल कैविटी but release its secretion inside the buccal cavity. It convert the carbohydrates into simple sugar. as for example आपका कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च है, स्टार्च को उसके सिंपल शुगर में तोड़ देता है। यहाँ लिखा है आपका सलाइवरी ग्लैंड, SG जो है आपका बैट की कंपनी नहीं, SG जो आपका सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट आउटसाइड बक्कल कैविटी बट रिलीज इट्स सिक्रीशन इन बक्कल कैविटी, ठीक है बच्चों। अगला जो आपका ग्लैंड होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, कहाँ होता है बच्चों, स्टोमक में होता है। कहाँ पे होता है, स्टोमक में होता है बच्चों। तो ये सिक्रीट करता है बच्चों प्रो एंजाइम, क्या सिक्रीट करता है, प्रो एंजाइम। प्रो मतलब क्या होता है बच्चों, प्रो मतलब क्या होता है, इनएक्टिव, प्रो मतलब इनएक्टिव, ठीक है ना, वो वाला प्रो प्लेयर नहीं, ठीक है ना, वो भी तो इनएक्टिव होता है। प्रो प्लेयर जो होते हैं इनएक्टिव ही तो होते हैं, दिन भर बिस्तर पे लेटे रहते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है इनएक्टिव आपके प्रो प्लेयर होते हैं, ठीक है। आगे वो सिक्रीट करता है ये प्रो एंजाइम, जो कि इनएक्टिव एंजाइम होता है। आपके 3 एंजाइम सिक्रीट करता है, प्रोपेप्सिन, आपका प्रोरेनिन और आपका गैस्ट्रिक लिपेज, 3 एंजाइम सिक्रीट करता है आपका,
ठीक है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन और आपका गैस्ट्रिक लिपेज। अगला जो है ये जो है सिक्रीट करता है आपका HCl, जो कि HCl का दो फंक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। HCl एक्टिवेट कर देता है आपको प्रो एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, और क्या होता है आपका प्रोपेप्सिन से ये जो है पेप्सिन बन जाएगा, ये प्रोरेनिन से आपका रेनिन बन जाएगा, जिसको हम लोग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में देखेंगे बच्चों। और ये गैस्ट्रिक लिपेज, ठीक है, गैस्ट्रिक लिपेज आपका वीक चीज़ होता है, वीक लिख लो, ठीक है। आगे आओ, आपका HCl का अगला फंक्शन जो है बैक्टीरिया को ये किल करता है। ये सब चीज़ जो है इतना डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बस सीधे जो फैक्ट है तो फैक्ट। सिक्रेट म्यूकस को सिक्रेट करता है, ठीक है, म्यूकस को आपके सिक्रेट करता है। म्यूकस क्या करता है बच्चों, आपके लाइनिंग ऑफ स्टोमक पे जो है एक लेयर होता है म्यूकस का। तो सोचो दुनिया की सबसे खतरनाक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपके पेट में है, लेकिन जो आपका पेट जो है फट के बाहर जो HCl नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आता बच्चों, क्योंकि उस पर म्यूकस का लेयर है, ठीक है ना, किसका लेयर है, किसका, म्यूकस का। तो क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्टोमक के लाइनिंग को एसिडिक नेचर ऑफ HCl से, म्यूकस करता है, ठीक है। आगे आओ बच्चों, अगला जो आपका ग्लैंड है वो लीवर है। लीवर जो होता है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बच्चों, 1 से 1.5 kg होता है, 1 से 1.5 kg बच्चों। कहाँ होता है, डायफ्राम के नीचे होता है। जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो बच्चों ये जो आपका रिब केज हुआ, रिब केज के नीचे स्ट्रक्चर होता है, ये तो ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। इसी के नीचे क्या होता है आपका, क्या होता है बच्चों, इसके नीचे आपका लीवर होता है, ठीक है ना। दो जो है मेजर लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक हम लोग लेफ्ट लोब होता है, किसमें, लीवर में। लीवर जो सिक्रीट करता है आपका बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रेट करता है बच्चों, बाइल जूस। याद रखना, लीवर बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर, बट बाइल जूस को स्टोर कहाँ होता है बच्चों, गैल ब्लैडर में होता है। किसमें, गैल ब्लैडर। पथरी तो नहीं कहते, पथरी निकाल लिया तो क्या निकालता है डॉक्टर, गैल ब्लैडर निकाल लेता है। यानी आपका सिक्रेट कौन कर रहा है, आपका सिक्रेट कौन कर रहा है, आपका बाइल को लीवर कर रहा है, लेकिन वो स्टोर कहाँ हो रहा है और कंसंट्रेट कहाँ हो रहा है, गैल ब्लैडर में, ठीक है ना। इसीलिए जो लोगों का जो है गैल ब्लैडर निकल, ये भी क्वेश्चन है आपका, गैल ब्लैडर निकल जाता है तो उसको डॉक्टर बोलता है ऑयली फूड कम खाने के लिए। ऑयली फूड कम खाने के लिए क्योंकि उसके पास पहले से जो है क्या नहीं है, बाइल स्टोर नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फैट का जब डाइजेशन करेंगे तो वहाँ पे बाइल आके एक्ट करता है, ठीक है ना, जिससे फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। तो उसके पास जो है तुम्हारा क्या नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, तुम्हारा बाइल है ही नहीं, ठीक है ना, स्टोर करके नहीं है, तो उसको थोड़ा थोड़ा खाने के लिए बोलता है। बाइल उसमें प्रोड्यूस होता है बच्चों, लेकिन कम मात्रा में होता है, क्योंकि स्टोर करने के लिए की जगह नहीं है उसके पास, ठीक है। तो ये जो है तुम लोग वहाँ पे आंसर बना के डाल सकते हो। तो आपका सिक्रेट करता है बाइल जूस, जो कंसनट्रेट होता है, स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। गैल ब्लैडर प्रेजेंट हो आपका इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब। राइट लोब के ऊपर की तरफ क्या होता है आपका, गैल ब्लैडर होता है, जो हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका गैल ब्लैडर है, ठीक है। आ गया, इसके बाद अगला ग्लैंड जो आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो हम लोग किस में देखे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखे थे, वहाँ पे हम लोग देखे थे कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं, बोथ एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। इंडोक्राइन कौन सा ग्लैंड होता है बच्चों, हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, जो डकलेक्स ग्लैंड होता है, जो अपने सिक्रीशन को जो है सीधे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते रहते हैं, इसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड कर रहे थे। कहाँ पर रहते बच्चों इंडोक्राइन ग्लैंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, जो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू रिलीज करता है। अब तुम बताओ एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर इंडोक्राइन ग्लैंड, टारगेट टिश्यू जहाँ पे वो रिलीज कर रहा है अपना सिक्रेशन, उसको टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन करेंगे, ठीक है ना। अगर हार्ट कर रहा है तो उसका टारगेट ऑर्गन हो गया, उसके टिश्यू पे कर रहा है टारगेट टिश्यू हो गया। टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन के नज़दीक कौन होगा तुम्हारा, एक्सोक्राइन होगा या फिर इंडोक्राइन होगा, बताओ। आपका एक्सोक्राइन होगा, कौन होगा, एक्सोक्राइन, क्योंकि एक्सोक्राइन डक्ट्स हो रहा है, बॉडी में जो है बड़े बड़े डक्ट्स नहीं होता है, तो बड़े बड़े डक्ट्स अगर बॉडी में होते तो हमें जो है इंडोक्राइन ग्लैंड लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो डक्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो आपका टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन से जो नज़दीक कौन बैठा होता है, आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन से दूर होता है, इस वजह से जो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में आपका डाल देता है, ठीक है। आगे आओ, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं आपका डाइजेस्टिव इंजाइम को जो है सिक्रीट करते हैं, किसको, डाइजेस्टिव इंजाइम को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि पेनक्रियाज, किसके, पेनक्रियाज की बात हो रही है बच्चों। पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम को सिक्रीट करते हैं, जैसे कि पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। और तुम याद रखना ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन को भी करता है, ठीक है ना, प्रोटीन को तोड़ने में आता है। फाइनली प्रोटीन को कौन तोड़ता है, ट्रिप्सिन तोड़ता है, इस बात को भी याद रखना। इसी साल ये PYQ में घुमा के आपको दिया गया है, ठीक है। आगे आओ, एक्सोक्राइन है, डक्टलेस ग्लैंड होता है, तुमको मालूम है हार्मोन का सिक्रीशन करता है बच्चों, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज किया, इंसुलिन आया बच्चों, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर दिया, ठीक है ना। फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, याद है, फीडबैक मैकेनिज्म नहीं याद आ रहा है तो लेक्चर से जो है जाके मेमोराइज करो, ठीक है।
आगे आओ, नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। जिन बच्चों को नोट्स जो है टेलीग्राम पे जुड़े होंगे उनके पास नोट्स भी होगा, ठीक है। आगे आओ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, तो ये हटाओ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड ऑफ इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस इंट्रिकस जो है आपका सीक्रेट करता है। बस इसको इतना याद रखना है, जिसका पीएच आपका 7.4 से 8.4 होता है, ठीक है। आगे आओ, अब जो हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव इंजाइम से, जहाँ पे आपके आगे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा अभी, तो हमारे पास जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड जो आपका था वो जो था सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रीशन रिलीज कर रहा था उसका नाम था सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड आपके बक्कल कैविटी के बाहर होता है, ठीक है ना। ये जो कैविटी है पूरी, इसको हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं, इसके बाहर होता है, लेकिन सिक्रीशन को रिलीज करता है आपका बक्कल कैविटी में। काम क्या करता है, आपको स्टार को जो है आपका सिंपल शुगर में तोड़ देता है। अगला जो ग्लैंड पर है हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड पर है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने जाना कि सीक्रेट करता है आपका प्रो इंजाइम, एज फॉर एग्जांपल प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, याद रखने की जरूरत नहीं है, और आपका गैस्ट्रिक लिपेज। अगला जो पढ़ा हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, वो जो है HCl जो है आपका रिलीज करता है, HCl जो है सीक्रेट करता है, और HCl क्या करता है आपका प्रो इंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है ना। प्रोपेप्सिन से पेप्सिन बना देता है, ठीक है ना। आगे जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा बच्चों, बैक्टीरिया को भी जो है वो आपका मार देता है, ठीक है ना। आगे जो हमने पढ़ा वो जो हम लोग पेनक्रियास पर है, क्या पर है, लीवर पर है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड था, बाइल का सिक्रीशन कराता है, और बाइल जो आपका कहाँ पे स्टोर और कंसंट्रेटेड होता है, गैल ब्लैडर में होता है बच्चों, ठीक है। आगे आओ, पेनक्रियास पर है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन जानते हो हार्मोन रिलीज करता है, एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है उसका पैनक्रियाटिक जो था आपका ट्रिप्सिन रिलीज करता है, ठीक है। आगे आओ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड पर है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में हमने जाना इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस इंट्रिकस, जिसका पीएच 7.4 से 8.4 तक पीएच होता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन, तो आपके आपको डाइजेशन जो अलग अलग चीज़ों के डाइजेशन कैसे होता है, हमारे सिलेबस में तीन जो है डाइजेशन जो है हो सकते हैं। तीन चीज़ के डाइजेशन हमने पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट का पढ़ना है, प्रोटीन का पढ़ना है, और फैट का जो एब्जॉर्प्शन हमको पढ़ना है। पहला जो डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना, तो आपने अभी तक तो जान लिया होगा। पहला डाइजेशन हम लोग बक्कल डाइजेशन देखेंगे, उसके बाद स्टोमक में जो जाएगा, स्टोमक में डाइजेशन होगा कि नहीं होगा, उसके बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, हर एक इसमें जो है इस स्टेप से चलेंगे। आगे आओ, जो डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होगा, वो डाइजेशन जो आपका कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट जो होगा आपका बक्कल कैविटी में होगा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपका बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है बच्चों, लेकिन सिर्फ 30% स्टार्च यहाँ पे हाइड्रोलाइज होता है। कितना परसेंट, 30%। इसके बाद जो अगला पार्ट जो आता है आपका स्टोमक आता है। स्टोमक में कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, तो अगला CBSE तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टोमक में क्यों नहीं होता है। तुम बोलोगे कि HCl का जो एसिडिक एक्शन है वो सलाइवरी एमाइलेज के जो है एक्शन को जो है इनहिबिट कर देता है, तो HCl के रहते हुए सलाइवरी एमाइलेज काम नहीं कर सकता है बोर्ड वाले महाराज। इस वजह से जो है आपका कौन है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज का डाइजेशन स्टार्ट हुआ बक्कल कैविटी में, 30% स्टार्च जो आपका हाइड्रोलाइज हो गया, किसमें हाइड्रोलाइज हुआ, 30% स्टार्च आपका सिंपल शुगर में। याद रखना जो है कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गया, सलाइवरी एमाइलेज आया तो सिंपल शुगर, तुम लोग को बस याद रखना सिंपल शुगर में, ठीक है ना। आ गया, स्टोमक में कोई डाइजेशन नहीं होगा तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट का। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका 30% यहाँ हो गया, 70% बढ़ा, यानी फुर्दर या कंप्लीट जो आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का होता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखना एक और बात, किसी भी चीज़ का कंप्लीट या पूरा डाइजेशन कहाँ पे होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तुम लोग बोल सकते हो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आगे जो है फुर्दर या कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपका जो है कहाँ पे होगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक एक स्टेप को याद रखना, ठीक है ना। आपको डाइजेशन पूछेगा कार्बोहाइड्रेट में, तुम क्या लिखोगे, सबसे पहले बक्कल डाइजेशन, बक्कल कैविटी में जो है 30% जो है आपका जो है स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है, कार्बोहाइड्रेट है कि स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है, किसमें सिंपल शुगर में टूट जाता है, ठीक है। और जो है वहाँ पे क्या लिखोगे तुम लोग, ये जो है लिख के दिखा देना, कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है, सिंपल शुगर में। आ गया, पढ़ेंगे हम लोग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन तुम्हारा बक्कल कैविटी में नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखना स्टोमक में शुरू होता है। कहाँ पे, स्टोमक में शुरू होता है। स्टोमक में आपके पास पेप्सिन था, क्या था, पेप्सिन, जिसको हम लोग पेप्सिनोजेन भी कहते हैं। प्रोपेप्सिन था, क्या था, प्रोपेप्सिन। इस प्रोपेप्सिन पे HCl आया और इसको एक्टिव फॉर्म में तोड़ दिया, क्या हुआ, एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में तोड़ दिया, ठीक है। तुम लोग जो ये सब जो भांग रहा हूँ मैं, इसको ऐड मत करना नोट्स में, ठीक है ना, इसको दे दूंगा, काट के हटा देना, ठीक है। आ गया, एक्टिव फॉर्म में तोड़ दिया पेप्सिन में, ठीक है ना। और इसी तरह प्रोरेनिन था, इसको जो है रेनिन में तोड़ दिया, ठीक है ना। प्रोरेनिन था, इसको रेनिन में, दो होता है रेनिन, तो रेनिन तुमको नहीं पढ़ना, डबल एन बीच में आ जाता है, ठीक है ना, रेनिन में तोड़ दिया।
तुमको जो पढ़ना है प्रोटीन, तो प्रोटीन पे जो है कौन आएगा, पेप्सिन एक्ट करता है। प्रोटीन को कौन तोड़ता है, पेप्सिन। लेकिन पेप्सिन जो है पूरे प्रोटीन को नहीं तोड़ता है, ये जो है पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन। जो भी बच्चे सिंपल क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन देखे होंगे उनको ये बात अब समझ में आ रहा होगा। प्रोटीन पे जो है पेप्सिन आके एक्ट करता है, लेकिन पेप्सिन किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिव कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और आपके पास फंक्शन आ गया, ठीक है। तो पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन बनता है, ठीक है ना, पूरी तरह से नहीं टूटता। आगे जो है डाइजेशन जो होता है प्रोटीन का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसको आप फर्दर या कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन का कहोगे। तो आपका जो पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है, पहले जो पेप्सिन आके जो है प्रोटीन पे टूट पड़ा तो उसको पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन बना, वही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचा, ट्रिप्सिन उस पर आके एक्ट करता है बच्चों, ट्रिप्सिन आके काम करता है और उसको अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। किसमें, अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन किसका बना रहता है बच्चों, अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है। सिंपल फॉर्म जो होता है इसका अमाइनो एसिड होता है, इसको वापस तोड़ देता है। डायरेक्टली जो ट्रिप्सिन नहीं तोड़ता है, इसके आगे भी कुछ आता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन पे ट्रिप्सिन एक्ट किया आपका अमीनो। अगला क्वेश्चन जो है आपको जो प्रोटीन को तोड़ने वाला कौन, तो आपका ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रिप्सिन पूरी तरह से आपको तोड़ रहा है, ठीक है ना। आपके ऑप्शन में अगर ट्रिप्सिन नहीं दिया तो पेप्सिन चला जाएगा, ठीक। ट्रिप्सिन दिया तो ट्रिप्सिन हमेशा टिक मार के निकलोगे। आगे आओ बच्चों, फंक्शन ऑफ लीवर और फंक्शन ऑफ बाइल। लीवर का फंक्शन क्या होता है बच्चों, बाइल को बनाना, हमने पीछे पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना, ऑल केमिकल रिएक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उसको जो है मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना। डिटॉक्सिफिकेशन करना, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में चला गया है, उसको डिटॉक्सिफाई कैसे कौन करेगा, लीवर करेगा। तो बोर्ड वाला कुछ तुमसे पूछ दे कि टॉक्सिक सब्सटेंस तुम्हारे अंदर चला गया तो कौन काम करेगा, लीवर काम करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। यूरिया का सिंथेसिस कौन करेगा बच्चों, कौन करेगा, लीवर करेगा। यूरिया जो हम लोग आगे एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बच्चों बाइल का फंक्शन। बाइल जो होता है हीमोग्लोबिन से जो है का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है। हीमोग्लोबिन दो पार्ट का बनता है, हीम और ग्लोबिन, जो आपको सिलेबस में नहीं है, जो पढ़ना नहीं है, कभी बोर्ड में नहीं पूछेगा। तो याद रखना बस ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है हीमोग्लोबिन का, जो बस आपसे फंक्शन ऑफ बाइल पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। और फंक्शन ऑफ लीवर, ये फैट को क्या करता है, इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन, वैसे ही इमल्सिफिकेशन जैसा हम लोग सुपरडेटेशन में पिछले लेक्चर में जो है पिछले लेक्चर में जो हमने किया था, और जो है एक्टिवेट कर देता है लिपेज को। तो बच्चों एक बात जानो, जब पेट में जो है आपके HCl का जो एसिडिक एक्शन चल रहा होगा, उसकी वजह से जो आपका गैस्ट्रिक लिपेज था वो इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको जाके एक्टिव करने वाला कौन होगा बच्चों, बाइल होगा, ठीक है ना। कैसे, वो HCl ही को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपका क्या एक्टिव हो जाएगा, लिपेज आपका एक्टिव हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है आपका आएगा डाइजेशन ऑफ फैट। तो स्टार्ट होता है आपका स्टोमक में, लेकिन कहाँ पे खत्म होता है, कहाँ पे आपका असल में कहाँ पे शुरू होता है ये फैट, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो बच्चों आगे सुनो, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन फैट का कैसे होता है, बोर्ड का अगला क्वेश्चन। तुम्हारे पास फैट आया, तुम्हारे बदन में क्या आया बच्चों, फैट आया, तो इसको क्या कहोगे, लार्ज फैट का ग्लोब्यूल आया, लार्ज फैट का ग्लोब्यूल, ठीक है, ऐसे ही बोलो, ठीक है। तो इस पर जो है तुम्हारा बाइल एक्ट करेगा, क्या करेगा, इसको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स ऐसे है बच्चों ये, तो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल में तोड़ देगा कौन, बाइल। तुम्हारा फैट आया उस पर बाइल आके जो है एक्ट किया, समझे, या फिर बाइल आके उस पर काम धंधा किया और उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जो है उसको क्या कहोगे, या फिर इमल्सिफिकेशन या फॉर्मेशन ऑफ मिसेल हो गया, ठीक है ना। तो फैट पे बाइल आके एक्ट कर रहा है तुम्हारा। इमल्सिफिकेशन किसका हो रहा है, फैट का। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है, बाइल। आगे ऊपर तो लिखा ही हुआ है ना, हाँ यहाँ तो लिखा हुआ है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है, आपका बाइल करता है बच्चों, और फॉर्मेशन हो जाता है मिसेल का, किससे हुआ, आपका बाइल से हुआ। उसके बाद जो आपका स्मॉल फैट ग्लोब्यूल बना बच्चों, जो इमल्सिफिकेशन के बाद इस पे आके लिपेज आके एक्ट करता है, ठीक है ना, कहाँ से, आपका स्टोमक से, ठीक है ना। उसको जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है, ठीक है ना। फिर ये जो आपके ब्लड लैक्टिन के थ्रू बॉडी में चलाता है एसिमिलेशन का प्रोसेस, ठीक है ना, उसको यूनिट से देख लेना, ठीक है। तो आपके पास जो है फिर से मैं आपको प्रोटीन से याद करा दे रहा हूँ। सबसे पहला कौन था, कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला सबसे पहले बक्कल डाइजेशन, उसमें बक्कल डाइजेशन, तो आपके पास सलाइवरी ग्लैंड से कौन आया था, सलाइवरी अमाइलेज आके जो है कार्बोहाइड्रेट, कौन सा एग्जांपल लेते, स्टार्च पे आके एक्ट किया और सिंपल शुगर में तोड़ दिया। लेकिन बोलोगे बच्चों सर वहाँ पे बस 30% टूटा, यानी पार्शियली जो हाइड्रोलाइज जो है आपका सिंपल शुगर में वो टूट गया, पार्शियली हाइड्रोलाइज शुगर में वो टूट गया।
लेकिन मेनली जो आपका कार्बोहाइड्रेट कहाँ टूटता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 70% पार्ट जो आपका बचा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके टूट जाएगा, वहाँ भी जो आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज आके तोड़ देता है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन जो आएगा प्रोटीन से आएगा। प्रोटीन से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और आपके जो है फैट से। प्रोटीन में क्या हो बच्चों, आपके पास जो है प्रोपेप्सिन था, प्रोरेनिन था, ठीक है ना, या फिर प्रोपेप्सिन को हम लोग पेप्सिनोजेन भी कहते हैं, ठीक है ना, पेप्सिनोजेन। तो आपके पास पेट में HCl था, HCl गया पेप्सिनोजेन या फिर प्रोपेप्सिन पैक किया, पेप्सिन में तोड़ दिया, तो आपके पास घूमता हुआ प्रोटीन आया, ठीक है ना, दूध के प्रोटीन आया, आपका सोयाबीन से प्रोटीन आया, तो इस प्रोटीन पे पेप्सिन जाके एक्ट करता है और उसको पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन में तोड़ता है। ज़्यादा बोलना चाहे आपका जो है किसमें पेप्टोन्स में तोड़ देता है, किसमें पेप्टोन्स में तोड़ देता है, ठीक है। आगे आओ, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स ये सब जो है जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आप लोग जानो क्या, आपके पास प्रोटीन था, उसको जो है तोड़ दिया किसमें, पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन, नाम क्या, पेप्सिनोजेन, पेप्सिन। उसके बाद आपका वो सरक के कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको तोड़ दिया, आपको अमीनो एसिड, नाम क्या, ट्रिप्सिन। आगे आपके पास फैट था, क्या था, फैट। तो फैट का जो बड़ा बड़ा भाग था उसको लार्ज फैट ग्लोब्यूल बोले, ठीक है ना, वो सरक के गया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे जो आपका कौन आया, बाइल आया, इमल्सिफाई कर दिया बच्चों और स्मॉल स्मॉल फैट के ग्लोब्यूल में तोड़ दिया बच्चों, और मिसल का फॉर्मेशन हुआ, किसके वजह से, बाइल के वजह से, ठीक है। आ गया जो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल था बच्चों, उस पर आके जो आपके पेट में जो गैस्ट्रिक लिपेज था वो आके एक्ट करता है, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ठीक है ना। फैट बना ही रहता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल का, और आपका जो है ये बाद में जाके ब्लड में जो आराम से तैरता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, फॉर्मेशन और इनिशियल्स का भी आपका होता है। तो आपका यहाँ पे जो है आज का लेक्चर समाप्त हुआ, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ज़्यादा आपको होगा। हाउ डू ऑटोट्रॉप्स ऑब्टेन CO2। CO2 को कैसे लेता है बच्चों, ऑटोट्रॉप्स एटमॉस्फेयर से लेता है, किससे, एटमॉस्फेयर से, लिख लेना पूरा तुम लोग। और N2 को कैसे लेता है, नाइट्रोजन। हम लोग इसीलिए बोल रहे थे तुम लोग को याद रखने के लिए, 2008 में पूछा एक मार्क में। नाइट्राइट्स किसके फॉर्म में, नाइट्राइट्स, NCERT लिखा है ना, एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में, इसीलिए जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या होगा बच्चों, अगर जाइलम प्लांट का रिमूव कर दे, प्लांट में वाटर ही नहीं जाएगा। आ गया, नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन सम सेल ऑब्जर्व बाय अ स्टूडेंट व्हेन लीफ पील वाज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट इज दिस ग्रीन कलर ड्यू टू। तो आपका जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर सर बोले थे, ग्रीन डॉट अभी तो ताज़ा ताज़ा है सर, अभी तो याद हो, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये एक सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ग्रीन कलर किसके वजह से, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, इसके अंदर ही तो क्लोरोफिल होता है, बात खत्म। देखो बच्चों एक एक लाइन से NCERT के कैसे क्वेश्चन आता है। आ गया, 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं, 1 मिनट भी खत्म हमारा नहीं हुआ है बच्चों। करेक्ट स्टेटमेंट बोलना हम लोग को, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा, देख लो कहाँ से क्वेश्चन आया, अमीबा वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। कब आया है, 2021 में, कोरोना काल। Complex substance not break down into simpler substance. Simple diffusion is sufficient to meet the requirement of exchange of gas। बच्चों जब तुम पढ़ोगे वहाँ पे NCERT तो लिखा होगा वहाँ पे कि सिंपल डिफ्यूजन होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन से जो काम हो जाता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। कम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वहाँ सिंपल में, ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों, अमीबा के केस में पहला जो है, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। अगला जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा जो परफॉर्म करेगा डिफरेंट फंक्शन, किसमें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड टिश्यू कैसे होगा, डिफरेंट फंक्शन का, सिंगल एक एक सेल एक ही तरह के सेल का बना हुआ, ऐसा काम ही नहीं होगा सर। आ गया, इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट फॉर टेक। तो पूरा सरफेस जो है फूड के कॉन्टैक्ट में आ जाता है खाना को ये करने के लिए, तो ये बात भी एकदम सही बोला है। तो आपका 2 और 2 नहीं, हाँ 2 और 4 जिसमें होगा वो सही होगा, तो ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना। आ गया, इजी क्वेश्चन था, अगेन NCERT के लाइन से था। अब बताओ सर, ये देख के हमको सीधे लग रहा है, ये जो आपने फिगर दिखाया था याद है हमको, देख क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, देख क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर, स्टोमाटल पोर, ठीक है ना, यानी गार्ड सेल क्लोज हो गया। गार्ड सेल कैसे क्लोज हो जाता है, ये गार्ड सेल क्लोज कैसे होता था, पानी को बाहर फेंक के, यानी श्रिंक करके, पानी को बाहर फेंक के। ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन नहीं देखो, क्वेश्चन बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टोमाटा ऑफ अ ग्रीन लीफ शोन इन द डायग्राम। क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉलो इन द गार्ड सेल, गलत बात है, नहीं, हमको बाहर फेंकना है। गैसेस एक्सचेंज, नहीं, ये भी गलत है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम द गार्ड सेल के फ्लो, लार्ज अमाउंट ऑफ, गलत।
गार्ड सेल से फ्लो हुआ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, ठीक है ना। वाटर जो है गार्ड सेल से निकल गया तो श्रिंक कर गया, ठीक है। गुब्बारा से पानी निकल गया फ्रॉम गुब्बारा, गुब्बारा श्रिंक कर दिया, सीधे खत्म। आ गया एसर्शन रीजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बच्चों वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक। जा गलत बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन ऑफ फूड में कहाँ हेल्प करता है, ये सर करता है ये, तो ये एसर्शन आपका सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका एसिडिक मीडियम जो है तैयार करता है और एक्टिवेट करता है डाइजेस्टिव इंजाइम को, ठीक है ना। एक्टिवेट करता है प्रोटीन के डाइजेस्टिव इंजाइम को। किसकी बात हो रही है, प्रोपेप्सिन को। इसको भी लिख ही लो, ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे तो फ़ायदा रहेगा, ज़्यादा चीज़ रहेगा। प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में तोड़ देता है, ठीक है ना। तो आपका एसर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और जो आपका रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है आपका एसर्शन को। क्यों कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, एसिडिक मीडियम करता है, ठीक है ना। आपका प्रोटीन के को जो है एक्टिव कर देता है, प्रोटीन को तोड़ने वाले इंजाइम को जो है एक्टिव कर देता है। आगे ये जो है खुद से करना, ये खुद से करना, एनसीईआरटी की एक्टिविटी को देखने के बाद खुद से एक्टिविटी करना, ठीक है ना, करना भी चाहिए। आगे आओ, ये वाला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर इज मोर। डियर में ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ टाइगर से। तो डियर जो आपका जो होता है, जो होता है आपका हर्बीवोर होता है, ठीक है ना। तो पढ़े होगे तुम लोग आवर इन्वायरमेंट, ठीक है ना, फूड चेन। तो डियर जो होता है आपका हर्बीवोर होता है, ठीक है ना। हर्बीवोर में क्या होता है आपका, हर्बीवोर टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, क्या वहाँ पे सेलुलोजिक फूड, सेलुलोज है आपका जो है। ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, सेलुलोज। तो आपका टाइप ऑफ फूड मटेरियल के वजह होता है, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड नहीं। वो भी जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ले रहा है, वो भी तो एनिमल है ना, वो भी सीधे खा जा रहा है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से एब्सेंस, एब्सेंस देखो दोनों एनिमल है, तो दोनों में विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन है तो विलाई होगा, ये भी बात जो है गलत है। आओ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दोनों में डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, क्या नहीं होगा, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, ठीक है। टाइगर क्या है तुम्हारा, मीट वीट खा रहा है, ठीक है। और आपका जो है हर्बीवोर जो है आपका ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो आपको प्रोटीन मिल रहा है उसको, और यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, सेलुलोज। खत्म बात। आगे आओ, अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन, ओपनिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज ड्यू टू। ओपनिंग ऑफ एंड ओपनिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा क्यों होता है, वाटर का मूवमेंट इन और आउट होता है, इस वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। आओ, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, एकदम सच बात है। इनर वॉल जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, उसके पास स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विलाई कहते हैं, जिसमें ब्लड बहुत ज़्यादा हो। एनसीईआरटी पर हो तो ये भी लाइन तुमको मिल जाएगा, ठीक है। दिस विलाई हैव लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द, हाँ लार्ज सरफेस एरिया जो है कंप्लीट कर, डाइजेशन ऑफ फूड को कंप्लीट करने के लिए उसके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। एसर्शन भी सही है बच्चों, रीजन भी सही है, ठीक है ना। और जो है आपका जो है रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है आपके एसर्शन को, ठीक है ना, बता भी रहा है। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही है। तुम देख लो, फिंगर लाइक प्रोजेक्ट विलाई के बाद का नीचे बताया क्या काम है विलाई का, क्यों कर रहा है, ठीक है ना। इस वजह से एसर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक बार मिला लेना, ठीक है ना, खट से ये मत मार देना कहीं ये ऑप्शन बी में तुमको दिया हो। तुम लोग को तो एक जगह लिख देता है ए, वहाँ पे तुमको लिखना पड़ता है बस, ठीक है ना। तो वहाँ पे देख लेना ऊपर नीचे है कि नहीं। सिंपल पेपर तो हम लोग करेंगे। आगे आओ, टू ग्रीन प्लांट आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर। ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में हम लोग दो ग्रीन प्लांट को रखें, ठीक है ना, एक को डार्क में और अदर को सनलाइट में। हम लोग ऑब्जर्व किए कि प्लांट जो डार्क में रखा है वो सर्वाइव नहीं कर पाया, किस वजह से सर्वाइव, सनलाइट नहीं मिला बच्चों। तो आपका क्लोरोफिल जो है आपका लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं किया, सब जो चीज़ तुम लोग लिख सकते हो। फोटोसिंथेसिस का तीन स्टेप में क्या मिस हो रहा है वो चीज़ देखो, आंसर लिखो। 2023 में देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023, 2 मार्क्स। हाउ आर ऑक्सीजन, ये तो हम लोग बाद में करेंगे। आगे आओ, ये तो करना है हम लोग को। हाउ डज पारामेशियम ऑब्टेन इट फूड, सीलिया को से ले रहा था ऐसे। उसके बाद एक डिफिनिट स्ट्रक्चर था पारामेशियम के पास, तो एनसीईआरटी का 3-4 लाइन तो है, उसको याद करके रखो, ठीक है। तो पारामेशियम कैसे लेता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आराम से कर सकते हो। आगे आओ, रोल क्या है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्या रोल है, क्या है, एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट्स प्रो इंजाइम या फिर इनएक्टिव इंजाइम, या पेप्सिन को जो है या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को क्या कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है। और फिर क्या करता है, किल बैक्टीरिया। ट्रिप्सिन का काम क्या है आपका, ये जो है हाइड्रोलाइज्ड किसको कर देता है, प्रोटीन को, प्रोटीन को
कंप्लीट हाइड्रोलाइज कर देता है प्रोटीन को। मस्कुलर वॉल ऑफ आपका स्टोमक क्या करता है, मस्कुलर वॉल ऑफ स्टोमक क्या करता है, तो ये जो आपको बचाता है आपके स्टोमक को, ठीक है ना, स्टोमक पे जो वॉल है म्यूकस की बात हो रही है, तो ये जो आपके एसिडिक एक्शन ऑफ HCl से आपको बचाता है, प्रिवेंट लिख लो, प्रिवेंट्स फ्रॉम एसिडिक एक्शन ऑफ HCl, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है सर मालूम है, ये जो है आपका सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्क को या फिर कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्क एक कार्बोहाइड्रेट है, इसको जो है आपको सिंपल शुगर में तोड़ देता है, किसमें, सिंपल शुगर में, एकदम इजी सा है। आ गया, डायग्राम है बच्चों, अपने से बनाना डायग्राम, ठीक है, 2009 में पूछा गया था 5 मार्क्स में। आ गया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट इट इज एसेंशियल फॉर बाइल जो कोई एंजाइम कंटेन नहीं करता है, ठीक है ना, लेकिन ये एसेंशियल आपके डाइजेशन के लिए, ठीक है ना। आ गया बच्चों, तो कैसे है, बाइल जो है आपका क्या कराता है, देखो बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं है लेकिन एसेंशियल है किसी के लिए, आपके डाइजेशन के लिए। तो क्यों एसेंशियल है, जो आपका लिपेज जो होता है फैट को तोड़ने, सबसे पहले वो डाइजेशन ऑफ फैट में काम आता है, ठीक है ना। तो ये जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में तोड़ देता है, ठीक है ना, पहला। दूसरा क्या है, जो HCl का जो आपका एसिडिक एक्शन था, जिससे आपके स्टोमक का माहौल जो है एसिडिक हो गया था, उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है बच्चों, बाइल करता है, जिसकी वजह से आपका गैस्ट्रिक लिपेज जो है एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और जो है फर्दर जो है जाके वो फैट को जो है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इस वजह से जो आपका बाइल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को जो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। सॉल्यूशन तो ऐसे ही आपको नेट पे सारी चीज़ का मिल जाएगा, और सॉल्यूशन जो है वही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। आगे आओ, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ह्यूमन बॉडी में, ये सब चीज़ तुम लोग कर सकते हो, ठीक है ना। एक ही चीज़ को जो घुमा के पूछा, देखो यहाँ पे लिस्ट 3 इवेंट डेट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, 3 इवेंट बताना है बच्चों, बताना है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। देखो एनसीईआरटी की लाइन से पूछता है, स्टोमाटा का रोल पूछ रहा है इस प्रोसेस में, क्या है इस प्रोसेस में रोल स्टोमाटा का, तुम लोग बताओगे, सारे एनसीईआरटी के लाइन से। एक एक्सपेरिमेंट बताना है जिससे तुमको सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे, ठीक है ना, एक क्यूएच वाला एक्सपेरिमेंट था, उससे तुमको पता चलेगा। और जो ढक वक दिए थे, हाँ डार्क वाला, वो जो तुमको लोग के दिए थे खुद से करने के लिए, वो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। एनसीईआरटी थोड़ी डाउट भी हो जाएगा इसी बहाने। तो जो बोल रहे हैं वो सारी चीज़ आपको करना है, ठीक है ना। कुछ छोड़ के भाग जाओगे फिर बोलोगे सर बोर्ड में नंबर नहीं है, ठीक है। एक एक चीज़ तुम लोग को करना है, ठीक है। आ गया, फिर डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना लोगे तुम लोग, ये तो तुम लोग को अभी पढ़ाया भी नहीं ना, ट्रैकिया वगैरह पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आ गया, हाँ ये कुछ क्वेश्चंस है, तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस करके आने हैं जो टेलीग्राम पे तुम लोग को ये पूरा PDF ही मिल जाएगा। तुमको पेनक्रियाज का रोल बताना है डाइजेशन में, क्या है रोल पेनक्रियाज का। पहला जो है तुमको क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज या पेनक्रियाटिक जूस करता है, ठीक है ना। और तुम्हारा ट्रिप्सिन क्या करता है, तुम्हारा प्रोटीन को तोड़ देता है, ठीक है ना। बाकी कुछ होगा देख लेना। सलाइवे का रोल क्या है डाइजेशन में, सारा PYQ है, ठीक है ना, या फिर CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। सलाइवे का रोल क्या है डाइजेशन में, स्टार को किस में तोड़ देता है तुमको, सिंपल शुगर में, या फिर स्टार क्या है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ देता है। पेशेंट का अगर हम लोग गैल ब्लैडर रिमूव करते हैं, इसको जो हम लोग लेक्चर ही में कवर कर चुके हैं। आगे आओ, बाइल ये अभी जो हम लोग देखें, आगे फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन के बाद। फैट कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन तुम्हारा अमीनो एसिड में टूट जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। सिंपल शुगर एनसीईआरटी में था, इस वजह से मैं ग्लूकोज का प्रयोग नहीं कर रहा था, लेकिन ग्लूकोज भी तुम लोग सिंपल शुगर को बोल सकते हो, ठीक है ना। आगे आओ, एनसीईआरटी की लाइन लिखनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन दिखाना है तुम लोग को। स्टेट द इवेंट ऑकर ड्यूरिंग द आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा स्टेप होता है आपका, सुनो। इट इज़, वहाँ पे लिखा था तुमको एनसीईआरटी जब पढ़ा रहे थे वहाँ पे देखना, खोल के अभी एनसीईआरटी देखो। इज इट इसेंशियल दैट दिस स्टेप टेक प्लेस वन आफ्टर इमीडिएटली, क्या ये एसेंशियल है, एक जो स्टेप जो रहा है 1 2 3 जो स्टेप हुआ, पहले स्टेप क्या था बताओ तुम लोग, अभी याद आ रहा है। पहला स्टेप था क्लोरोफिल जो है आपका सनलाइट को ट्रैप कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है और वाटर मॉलिक्यूल को जो है तोड़ रहा था। दूसरा जो था आपका
लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तीसरा था क्या, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया था, ठीक है ना, और कार्बोहाइड्रेट बन गया था। ये सारा स्टेप जरूरी है कि एक दूसरे के बाद इमीडिएटली होते जाए, तो ये जरूरी नहीं है एनसीईआरटी की लाइन में। देखो आंसर क्या छापा है, एनसीईआरटी जो है पूरा लिख दिया यहाँ से यहाँ, तीनों एनसीईआरटी का लाइन लिख दिया। दीज स्टेप, ये पूरा एनसीईआरटी यहाँ तक, यहाँ पूरा एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी है ये, ठीक है ना। तो देख लो, वही बोल रहे थे, यही पूछेगा तुमको, डिजर्ट प्लांट वाला आंसर भी यहीं से निकलता है, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। डिजर्ट प्लांट में जो पाथवे यूज होता है, केम फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना। तो आगे के क्लास में जाओगे तो ये सब चीज़ें तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। इसमें जो है एक एसिड बन जाता है, ठीक है, इंटरमीडिएट, जो हम लोग इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के इंटरमीडिएट बनाता है, फिर दिन में क्लोरोफिल वोरोफिल से जो कर लेता है, ठीक है ना। इतना जो पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आगे आओ, रोल बताना है तुमको डाइजेशन। ट्रिप्सिन का प्रोटीन को तोड़ देता है, लिपेज क्या करता है तुमको, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में किसको तोड़ देता है स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल को। लिखो, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल को किस में तोड़ देता है तुमको, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। इस चीज़ को लिख लेना। फिंगर लाइज प्रोजेक्शन का दो तुमको फंक्शन लिखना है। स्मॉल लार्ज सरफेस एरिया जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये सब जो चीज़ तुम लोग लिख सकते हो। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका मैकेनिज्म बताओ, ठीक है, सारा कुछ 3 स्टेप भी बता देना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, एक जो 5 क्लास के बच्चे से भी लिखवा सकते हो। जो गैस रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है ना। नेम द गैस एंड ऑल्सो स्टेट द बाय विच गैस इज इवॉल्व। A gas is released during name the gas and also state the way by which the gas is evolved। गैस का जो तुमको क्या बताना है, कैसे गैस इवॉल्व, केमिकल रिएक्शन करके तुम लोग दिखा देना। स्टोमाटा क्या होता है, ठीक है ना, वाट गवर्न्स द स्टोमाटा, क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा कौन गवर्न करता है, गार्ड सेल। स्टोमाटा क्या होता है, टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ आर कॉल्ड द स्टोमाटा। लिखो, पोर्स ऑन, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस, कॉपी खोलो और लिखो, सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है ना। पार्ट गवर्न गार्ड सेल, आंसर खत्म, गार्ड सेल। नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन, ये वाला क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट में कौन सा प्रोसेस होता है, प्रोसेस जो होता है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। क्या पूछ दिया सर, ये कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। और तुम्हारा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। देखो क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट, ठीक है ना। रॉ मटेरियल बताना है इस प्रोसेस के लिए, फिर जो है तुमको रिएक्शन पूछ दिया, रॉ मटेरियल वाटर चाहिए और तुमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, ये सब जो चीज़ लिख सकते हो। केमिकल रिएक्शन लिखना है, इस मेंशन तो डायरेक्ट नहीं पूछा तुमको, फोटोसिंथेसिस का पूछता है, केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, लिख सकते हो आराम से। आ जाओ, 3 इवेंट बताना है जो इस प्रोसेस में हो रहा है। फिर तुमसे इवेंट पूछा, किसका, इवेंट्स ऑफ द, इनडायरेक्टली पूछा, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस वजह से क्वेश्चन जो उठा उठा के हम लाए हैं कि तुम लोग को जो है थोड़ा मज़ा आए। तो आज के लेक्चर को समाप्त कर दे बच्चों, आज के लेक्चर को समाप्त कर दें, ठीक है। एनसीईआरटी का रीड आउट बाकी है। अगले लेक्चर में जो एनसीईआरटी के रीड आउट को पॉसिबली जो हम लोग कवर कर लेंगे। अगले लेक्चर में जो हम लोग क्या कवर करेंगे, रेस्पायरेशन से शुरू करेंगे बच्चों, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उसके बाद प्लांट के बारे में देखेंगे, फिर एक्सक्रीशन देखेंगे, और चैप्टर प्लांट को आखिरी में देखेंगे। प्लांट को बीच में नहीं पढ़ाते हैं बच्चों, जब ह्यूमन की बात हो रही है, हमारे अंदर की बात हो रही है, तो हम लोग प्लांट नहीं देखेंगे, प्लांट को आखिरी में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहीं पे लिखा होगा, 2 प्रोसेस जिससे प्लांट जो है वाटर को लेता है, दोनों से क्वेश्चन आता है, और यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान नहीं देता है। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, ठीक है। तो क्या कवर कर लिया हमने, कहाँ तक, यहाँ पे लिख लेना, कवर्ड टिल कहाँ तक, डाइजेशन तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो जो है 5वां चैप्टर जो हम लोग का 5th चैप्टर जो है शुरू हो गया। तो बायो में जो है 30/30 का जो हमारा सपना है, ये सपना जो है बिल्कुल पूरा हो। जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे भी बहुत तुच्छ क्वेश्चन होता है, 2024 का क्वेश्चन जो आपको बाद में मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस जो है आपको एनसीईआरटी जो मैं करा रहा हूँ जो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ बच्चों को जो है परेशानी हो सकती है,
आंसर जो है आपको इसमें साथ में नहीं दिया जा रहा बच्चों। तो आपको अगर अंग्रेजी आता है तो तभी आप इस लेक्चर को करिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात, हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करूँगा, सारी चीज़ समझा दी जा रही है, आपको खुद से लिखना है। बोर्ड में जो है मैं बैठ कर जो आपको ट्रांसलेट करके वहाँ पर नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे एकदम दूर रहें, ठीक है ना। इसको आंसर सिर्फ सॉल्यूशन में चाहिए। क्वेश्चन वाले सेशंस भी होंगे, वहाँ पे सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशन आपको खुद से करने हैं, खुद से लिखना है, ठीक है ना। बोर्ड में कोई आगे हाथ पकड़ा के नहीं लिख देगा, ठीक है। या फिर रट रट के जाना है तो कहीं और से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आगे आओ, आगे आओ। तो आगे जो हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन वाला जो पहला केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये भी जो हमारा आज जो हमारा वीडियो जो अपलोड होगा, ये जो हमारा वेडनेसडे को जो है हमारा वीडियो अपलोड हमारा हो जाएगा, ठीक है। और थर्सडे का जो है, फ्राइडे तक जो ले लेते हैं लाइव प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। सैटरडे और जो है संडे को जो हम लोग 2 चैप्टर निपटाने का और कोशिश करेंगे। एक फिजिक्स ले लेंगे और एक जो है आपका क्या ले लेंगे, और एक केमिस्ट्री का ले लेंगे। तो केमिस्ट्री का 2 और बचा रह जाएगा। फिजिक्स का कितना बचा रह जाएगा, 3 और समाप्त कर देंगे हम लोग दिसंबर में, ठीक है। फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट को तुम लोग आराम से मेहनत करो। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, जहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, इसी को जो है पूरी तरह से निपटाएंगे, ठीक है। ठंडा खूब है बच्चों, ठंडी बहुत है, ठीक है ना। ध्यान रखो अपना और खूब मेहनत करो बच्चों, खूब क्वेश्चन बैंक को और कुछ सैम्पल पेपर को जो है सॉल्व करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों।